नहीं। हाँ, शंका भी करने की जगह नहीं। हाँ, शंका नाम करने की भी जगह नहीं इसमें। तो जो नहीं आ रहा है छोड़ दो उसको। जो कोई आए अगर ना आए, आए तो उसके लिए आएगा भगत जी, आए ना आए तू खुद आगे चल। दास को बोल रहे कोई आएगा और नहीं आए तो तू तू चल आगे, तू चल ज्ञान पर। और फिर इतना बोलते ही परमात्मा ने फोन रख दिया। अचानक मतलब जग गया दास। जगते जगते तो क्या है, सब सोया हुआ था। मतलब अंदर से तो उस टाइम इतनी खुशी हुई, कब सुबह हो सब लोग को बताए। मतलब परमात्मा से बात मतलब भले थोड़ी सी बात कान पर है भगत जी, हम सत्संग सुनते हैं लेकिन ऐसा लगता डायरेक्ट गुरु से बात कही। वो आनंद अभी तक तो उसका आनंद परमात्मा बोले थे, अभी कान में घुसता है वो शब्द घुसता है परमात्मा का, उसका तो आनंद ही याद आता है। और कुछ बोलने दास बोलने वाला था याद ध्यान से गए। चलो गा लेते वानी गा लेंगे जाकर भी। जैसे वो जो हम देखते कभी कभार, सब समझ लीजिए हमारी सुरती जब कभी ऊपर चले, ऊपर उड़ती है, समझ लीजिए ऊपर उड़ती है, हम सब लोग में देखते हैं परमात्मा को। वो क्या हुआ, एक दिन बहन जी ऐसे बैठी हुई थी, परमात्मा माए बहन जी, और परमात्मा ने बोल दिया कि 21 वाला नंबर जो विशेष संदेश उसको सुनो। 21 वाली? हाँ, विशेष संदेश 21 संकेत दिया था। हाँ, वो चिट्ठी लिख कर ऐसी। हाँ। तो इससे पहले दास को 15 दिन से पहले आनामी लोग की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। बस गुरु जी के चरणों में, गुरु जी सब हमारे आनामी लोग है, गुरु जी सब हमारे सतलोक है, और गुरु जी सब ये है, सब ब्रह्मांड में गुरु हाँ। जी है। उसके 8 दिन या 4-5 दिन उसको ऐसे लग रहा था। उसके बाद बहन जी को परमात्मा ने संकेत दे दिया कि 21 वाला विशेष संदेश है, उसको सुनो। तो बहन जी बोलेगी ऐसा ऐसे मुझे एकदम संकेत हो गया, ऐसे आँख बंद होगी, और आँख बनते होते एकदम असंकेत ऐसे परमात्मा बोल गई, आँख खोली तो कुछ भी नहीं है। तो बोले सुनो, जो परमात्मा संकेत दिया तो सुनो पहला। सुनो, हाँ, उसके बाद तो सुन लिया, 2-3 मिनट का 5 मिनट हो गए, उसके बाद वही तो बात बताई, जहाँ परमात्मा, जहाँ आपका सदगुरु रहता है वही तो आपका सतलोक है। फिर उसके बाद सारी जितनी आसंग ब्रह्मांड में श्रुति ऊपर जा रही थी, सब सिमट गई, सब खत्म हो गई, सब जगह से भटक रही थी, सब आके गुरु जी के चरण पे एकदम टिक गई। वह क्या देखते थे आनंद लोक में बड़ा सिंहासन है, नूर है, ऐसा हमारा परमात्मा है, ये देखते थे वहाँ पर। ये भी है ना, परमात्मा जानबूझ के साथ हमारे साथ किया है, क्योंकि हमारी बुद्धि बढ़ जाए आगे, हमारी बुद्धि आनंद लोक में दृढ़ हो जाए। उसके बाद इसको संकेत दे दूंगा फिर समझ जाएंगे ये लोग। ये स्टेप बाय स्टेप चलते ज्ञान भगत जी। जब हम गुरु जी हमारे सब कुछ है बोलेंगे तो पहला हम समझ नहीं आता भगत जी। परमात्मा हम लोग को अनामी लोग का पकड़ा पहला। देखो लोग अनामी जावेगी वाह, कोना मिले चोबारे, आत्मा और परमात्मा वा तो कोन्या रहते न्यारे, रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन वहाँ पूरा आनंद ले रही, साच कहूँ ना झूठ रती वर बात मान ले मेरी। ये बातें, ये वाणी सुनते दास के तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। हम तो बस हमारा सब कुछ भगवान गुरु जी हमारा सब कुछ है, हाँ गुरु जी हमारा सब कुछ। तो धीरे धीरे उस अनामी लोग को दृढ़ कर दिया परमात्मा ने। सपना दिखा के यहाँ से लेके जाके आपके हमारे खुद के अंदर समा लेना, ऐसे स्वप्न दिखाना, बहन जी को दिखाना, दास को दिखाना, जाके फिर थोड़ी थोड़ी क्या हुआ, कभी इस लोग में मतलब किसी से बातें नहीं हुई थी ना, दास को ऐसे परमात्मा दिखा रहे थे। कभी थोड़ा दृढ़ होगा, कभी थोड़ा डगमग करेगा, परमात्मा करने वाला सब। जब ये करेगा अंदर से क्या करेगा, डगमग में शंका उत्पन्न करता है परमात्मा। शंका जैसे धर्मदास को नहीं बताया इसमें, जो धर्मदास को परमात्मा पहली बार मिले थे उसको शंका उत्पन्न हो रही थी पहली बार, फिर परमात्मा चले गए, फिर वो क्या हो गया, वो रोने लग गया ज़्यादा, ये तो ये आया था वो आया था, रोने लग गया ज़्यादा, रात भर चिंता करने लग गया, सोया नहीं। फिर दूसरे दिन उसने खाना बनाया, उठ के खाना बनाया, उसमें चींटी मर गई। फिर परमात्मा उसके सामने दूसरे रूप में आ गए, उसको खाना दे दिया। फिर उसके बाद परमात्मा पहले वाले रूप में आ गए, उसके चरण में गिर गया।
फिर उसके बाद उसको परमात्मा ने क्या किया, वो धर्मदास ने क्या किया, उसको फिर परमात्मा से उल्टा बात करने लगा। फिर परमात्मा चले गए, तड़प करवाई, तड़प करवाई। मतलब उसके बाद 6 महीने तक उसके पास आए नहीं परमात्मा, है ना। 6 महीने आए नहीं तो उसके अंदर क्या प्रेरणा करते थे परमात्मा, देखो वो इसके अंदर उसके पास ज्ञान होगा, जो शंकराचार्य रहते हैं ना, वो उनके पास ज्ञान होगा, जाओ वहाँ पर, वहाँ होगा। उसके अंदर प्रेरणा करते थे परमात्मा। और वहाँ से निकल के वो दूसरी जगह जाता था। कौन करते थे सब? परमात्मा करता था। क्यों करता था? ये सब धक्के खा के आ जाए, हाँ, ये सब धक्के खा के आ जाए, फिर मेरा ध्यान सुने, फिर गड़बड़ होगी। इसलिए हाँ, और ऐसा लगता था कि ज्ञान होगा ऐसा किसी के पास। कोणी ऐकलेलं असेल, आपण तिथपर्यंत पोहोचू त्याच्यावर. ह्याच्याकडे ज्ञान कुठं आलं? आणि एकच प्रश्न करायचे तर ब्रह्मा विष्णू महेश जब तक धक्का नहीं खाता तब तक परमात्मा ज्ञान भी नहीं समझता। हाँ, नहीं समझता। इसी प्रकार देख लूं कहीं और जाके, हाँ, और हो देखिए सकता है। हो सकता है और कहीं रहेगा, हो सकता है अरे जो क्या है उसका नाम था, वो श्यामा बहन का, सामा नहीं, वैसे ही परमात्मा उसको नहीं लिया परमात्मा शरण में। 1 सेकंड में ले सकते थे, लेकिन आगे जाके इसके साथ ऐसा होगा, इसलिए परमात्मा के गया, उसको शरण में नहीं लिया। उसको जानबूझ के उसके सारे सर्वनाश कर दिया परमात्मा उसका। और किसी ने किया, खुद परमात्मा ने किया है। उसको बच्चे भी जेल में चले गए, पता नहीं, उसका पति भी जेल में चला गया, सारे घर बिक गया, सब कुछ। सारा नाश हो जाए लेकिन भगवान मिल जाए। लेकिन वो शरण में आने के बाद होता तो भगवान को छोड़ के चली जाती। वो बोली परमात्मा शरण में आने के बाद परमात्मा 30,000 का नुकसान कर देता था, तो माता को छोड़ी, इसलिए हमारे 30,000 हो गए नुकसान, तो हम चले गए, और छोड़ के चली जाती। तो बोली ठीक है, गुरुजी बरोबर होता है, ऐसे 30,000 का नुकसान होता तो मैं आपको छोड़ के चली जाती। इतना दृढ़ करवा दिया परमात्मा ने। इसी प्रकार दृढ़ करने के लिए परमात्मा पहले शंका करता है, शंका उत्पन्न करता है, आगे जाके फिर ऐसा कुछ डगमग ना हो, ये ना हो, ऐसे जैसे खुद करता है। तो शंका, उसकी शंका नहीं रहेगी ना भगत जी, वो फिर पीछे आगे पीछे नहीं देखता, फिर आगे ही बढ़ता है, आगे ही बढ़ता है, आगे ही बढ़ता है। वैसे शंका उत्पन्न करेंगे, उसके ऊपर शंका उत्पन्न होने के बाद उसका सत्संग में प्रूफ दे देंगे, प्रमाण दे देंगे। संविधान के तब वो आत्मा उतना तड़प रही थी, पहला शंका बन रही थी, और जो उसी टाइम जब शंका बनती है, और जो न चाहते हुए बनती है भगत जी, दास तो चाहता है परमात्मा आना में लोग, मुझे शंका भी नहीं चाहिए परमात्मा, ये परमात्मा तो फाइनल, मुझे आना में लोग आप ही तो चाहिए, आना में लोग तो चाहिए परमात्मा, फिर शंका क्यों उत्पन्न हो रही है? मुझे नहीं चाहिए शंका। फिर भी जबरदस्त शंका करते थे, मैं रोता था, परमात्मा ये शंका नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल भी ऐसे इसके खिलाफ सुनना भी नहीं और सोचना भी नहीं है, फिर भी सोचना पड़ता था जी। इतने जबरदस्ती से शंका ठोक ठोक के भरते थे, और इतना रोता था कि उसके बाद संकेत ऐसा आएगा, तो उसके बाद ऐसे दृढ़ता देते थे परमात्मा आने में लोग के बारे में, मतलब बताओ भी नहीं ऐसी दृढ़ता। सबको उसी टाइम जो संकेत आएगा उसी टाइम सबको फोन करेंगे, बहन जी को फोन करेंगे, उनको फोन करेंगे, विजापुर वाले भक्ति को फोन करेंगे, देखो ये तो संकेत ये दिया परमात्मा ने। उसी टाइम सब हाथ का काम जो काम पर था सब छोड़ देंगे, मालिक होता उसको भी बात नहीं करेंगे, फोन लेके साइड में चले जाएंगे उसी टाइम, और उनको फटाफट भेज देंगे और बातें करते रहेंगे 1 आधा घंटा तक। कुछ बोलना है तो बोल लो, जो मालिक जहाँ हम काम करते थे, क्या बोलेगा बोल के, चल छोड़ दो बोलेगा काम, छोड़ देंगे तेरा काम। ये सबसे महत्व है पहला, ये देखो हमारा क्या हो रहा है, हमारी जिंदगी का सवाल है। उसी टाइम फोन के लेके साइड में जाके बैठ के, वो हेल्पर भी थे, 1-2 हेल्पर भी साथ रहते थे, वो भी बैठ जाते थे, और दास भी बैठ जाता था। अभी वो मालिक आके देखता भी था लेकिन बोलता नहीं था, उसको पता था वो तो, मतलब कैसे सच, जो भगत सच से चलता है ना, उसके परमात्मा उसके दिमाग में बंद कर देता है सारे से। तो सबसे कैसे बोलता है बताए वो, मतलब एक नीच से, मतलब थोड़ा ऐसे बोल देता है, हे दृष्टि से, लेकिन दास से ऐसे नहीं बोलता था वो, एकदम जैसे मेहमान रहते हैं, मेहमान उस दृष्टि से बोलता था। अभी भी फोन करता है, अभी उसका काम छोड़ दिया था उसने, लेकिन कभी कभी उसका लोड होगा तो बोला था,
लेकिन एक बात सबको बोल देता है उन लोगों की, वो जो मिस्त्री है उससे बच के रहो, मतलब उससे ज़्यादा ना बोलो और ऐसी अश्लील बातें ना करो उससे, और अपने अपने हिसाब से रहो। जो भी जाएगा ना उससे पहले वो बोलेगा, मतलब ऐसे उसके साथ ऐसे ना रहो। हाँ, ऐसी गलती बातें मत करो उसके सामने। मतलब दास भी ऐसे डरता नहीं, मतलब पहले से ही डरता नहीं है दास, परमात्मा के ध्यान से, आधार मतलब शक्ति से। जो गलत बोलेगा, जो चलता ना, जो मालिक था, तो मालिक नहीं है, तो ऐसे ही नकली मालिक, तो वो थोड़ी सी भी गलती बोल देता ना जगह पर, उसको वैसे थड़के फोड़ बोल देता था, गलत कर रहे हो, भुगतोगे, ऐसा नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, नहीं चलेगा ये। वो मेरे मतलब देखता था, उस तक मेरी आंखों में देखता था, और वो भी ऐसे दृढ़ता से जो बोलेगा ना, वो अंदर से घबरा जाता था। और जो चोरी करता था वो मतलब कैसे मटेरियल आएगी, जो लोहा लेकर आएगा, वो क्या करेगा, स्टूल बनाएगा, सीढ़ी बनाएगा, और क्या क्या मटेरियल उसको चाहिए ना, उसके बना लेगा घर में। नहीं उसी के से इसमें, और बोलेगा मैं सीढ़ी लेके आया हूँ, घर से लेके आया हूँ, स्टूल मैंने घर से लेके आया हूँ, जाते समय लेके जाता था। और दास बोलता है चोरी का है, मैं इसको वेल्डिंग में नहीं मारूंगा, इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं करूंगा इसके, ऐसे चोरी काम नहीं करता मैं। इसको बोलते वो क्या करता था, छोड़ दो मिस्त्री, हाँ मैं खुद बनाऊंगा। वो खुद बनाता था, मुझे नहीं बना देता। मैं वो डरता था बहुत, किससे, दास सत्य से, मतलब परमात्मा अंदर से सत्य बोलने की हिम्मत देता था, इसलिए वो थोड़ा डरता था और सबको बोलता था उससे मत ज़्यादा ये मत हो, और उससे ज़रा बच के रहो। और सारे जो ही थे लेबर थे, मिस्त्री भी थे, थोड़े मतलब ये करते थे दास का, क्योंकि जो सत्य से रहता है ना, कोई भी भगत सत्य से रहता है, उसके साथ परमात्मा रहता है। और परमात्मा तो दृढ़ता से बात करता है, वो अच्छा है तो वो काम पर रखे, एक काम को त्याग दे हमें, ऐसे रखेंगे तो हम ऐसे रहेंगे ना, तो परमात्मा हमारे बहुत खुश रहता है भगत जी, बहुत खुश, मतलब बहुत खुश। उसके वो जुबान के ऊपर आके बैठ जाता है, खुद बोलता है परमात्मा। इससे हमको त्यागी बनना पड़ेगा, बहुत त्याग करना पड़ेगा, तो दृढ़ता से रहे, आगे आगे बढ़े, बिल्कुल भी इसी संसार के बारे में ना सोचे। काम पर गए, मतलब जैसे जो पहला हम बकरियों का शेड बनाना होता है। एक बार ऐसा हो गया, बकरी का शेड, वो बोला कि बकरी का नहीं शेड है, वो तो गाय भैंस का शेड है बनाना है, आ जाओ। तो उसकी एक भैंस और 50 बकरी वो बोला कि मेरी एक भैंस है ना, उसके लिए बना रहे हैं, और इतना बड़ा किस लिए बना रहा हूँ, उसमें बकरी भी डाल दूंगा 50 बकरी है और एक भैंस है उसकी, और बोल रहे हैं भैंस के लिए शेड बना रहा हूँ। उसी टाइम उसको फोन किया, मैं काम नहीं करूँगा यहाँ पर, तुम बकरी करते हो, बकरे काटते हो, ये बहुत बड़ा पाप है, उसको बोल दिया दास के माध्यम से। उसी टाइम काम छोड़ के चला गया, नहीं करना है काम हाँ, ऐसा चाहे काम 50 मिल जाएगा काम, ये नुक्ते ऊपर रह जाएगा रे, करोड़ पाप जल जाए तुम्हारे, ऐसे नुक्ता तैयार करता है परमात्मा। उसी टाइम हम त्याग दे उसको, क्योंकि आगे पीछे नहीं सोचना पापा मैं काम नहीं करूंगा तो इसे मुझे काम पर निकाल देगा, ऐसे काम 50 तैयार कर देगा आगे। थोड़ा सा विश्वास करेंगे तो होता है सब, मतलब विश्वास से रहेंगे ना, परमात्मा सब करेगा जी, सब। इनकी तो भगवान की तो भगवान है भगत जी, क्या ना कर दे, बस हमारे अंदर कमी है, हम थोड़ा डर जाते हैं। मतलब जीने के लिए भक्ति में आने के बाद जीने के लिए नहीं करना कुछ। एक बार ऐसे भी हुआ था, मैनेजमेंट में था दास, और पुस्तक सेवा की घर घर जाके पुस्तक ऑर्डर जी करते थे। एक जिले में कम से कम 100-150 गांव है जत जिले में। दास अकेला था, सबको देता था, नर्जी थी, बहन देती थी, दास वहाँ पर जाता था, और पुस्तक ऊपर से आते थे ज़्यादा। वो बोला ऊपर से बोलेंगे अभी तक भगत जी पुस्तक क्यों नहीं पहुँचे, उनका फ़ोन आ रहा है। वो तो ये करते थे ना,
वो ऊपर फ़ोन करते थे अभी तक हमारा पुस्तक क्यों नहीं पहुंचा, ये नहीं हुआ। तो और पेट्रोल पे हमारे तरफ से हम ही पेट्रोल डालना गाड़ी को और हम ही काम छोड़ के चले जाना सेवा करने के लिए। तो दास के पास पैसा भी नहीं था, थोड़ा काम से दिक्कत चल रहा था, पैसा भी नहीं था और क्या करें, सेवा तो करनी है। दास की गाड़ी में 50 रुपये का पेट्रोल था और गाड़ी 500 किलोमीटर पर भागनी थी। 50 रुपये का तेल था, आज कम से कम 400 से 500 किलोमीटर गाड़ी भागनी थी। ये सुबह यहाँ से 9 बजे निकले तो रात को 12 बजे वापस आता था। और यहाँ से निकला 1 रुपया कौड़ी भी नहीं है किसी में जेब में, और जितने पुस्तक थे मतलब जितने देने थे सब पुस्तक गाड़ी में डाल दिए, गाड़ी में तो उसको बांध दिया। जहाँ तक गाड़ी जाएगी तो वहाँ तक जाएंगे, जहाँ बंद पड़ती है उसी जगह लगाएंगे और चल के जाएंगे। जिस जगह हम मरेंगे ना उसी जगह हम मर जाएंगे, लेकिन पुस्तक सेवा करेंगे। हो जाएगा क्या, मरेंगे और क्या है मगन जी, रहा में मरेंगे। यहाँ से कम 50-60 किलोमीटर दूर गया था 10, और जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी के धक्का मार के एक गांव में लगा दिया मंदिर के पीछे। और पुस्तक जो थे कम से कम एक 80-90 पुस्तक थी ज्ञान गंगा की, उसमें से थोड़ी पुस्तक ले ली और दास ने कम से कम दूसरे गाँव उस गांव में सेवा की और अगले गाँव के लिए चल पड़ा राजे। मतलब थोड़ी देर दूर तक गया, अभी क्या करना है, जाएंगे पुस्तक सेवा करेंगे, फिर अगले गांव में जाएंगे, वहाँ खत्म होंगे तो फिर वापस आएंगे। भंडारा लेके गया था साथ में और वहाँ भंडार करेंगे। और वहाँ पर कितना दूर कभी 5-5 किलोमीटर दूर था एक ही गाँव, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा दृढ़ करके आगे चला गया दास। मतलब एक तो मरेंगे नहीं तो एक तो पुस्तक सेवा करेंगे, दृढ़ होकर चला गया वो। फिर उसके बाद आगे थोड़ी रास्ते की दूरी तक चला गया। उसके बाद परमात्मा प्रेरणा की, अरे बाबू पागल है क्या तू, पुस्तक बेच दो, पैसा है ना वो पुस्तक बेच दो। एक पुस्तक 20 रुपये आता है और 10 पुस्तक बेच दो, 200 रुपये आ जाएंगे। और पेट्रोल डालो और चलो। दास के दिमाग में नहीं था ना लेकिन यहाँ से तो चला गया, ये तो मरेंगे तो पुस्तक सेवा करेंगे, दिमाग में नहीं तो पुस्तक बेचना है करके। पुस्तक में उसी टाइम वापस आ गया, उसी गांव में पुस्तक 5 पुस्तक बिके, 100 रुपये आ गए और 100 रुपये का पेट्रोल डाल दिया, अगले गाँव में चले गए। फिर ऐसे ही परमात्मा दृढ़ता भी देखता है भगत जी, आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए दृढ़ता चाहिए भगत जी, और क्या है। हम रास्ता दृढ़ हो जाएगा ना भगत, रास्ता अपने आप खुल जाता है भगत जी, अपने आप खुलता है। नहीं वही ना, मालिक तो खुलते हैं। जो भगत दृढ़ है तो खुलते हैं, दृढ़ नहीं है तो नहीं खुलते भगत जी। जब तो हम तो दृढ़ता नहीं दिखाएंगे तब तक हम पीछे रहते। हमें आगे रखना है पोल। अभी नहीं सोचना है कि हमारे घर के बारे में, हमारे इसके बारे में। हमारे घर तो भगवान देखेगा ना हम हमारा घर देख सकते क्या? नहीं देख सकते भगत जी, हम कुछ नहीं कर सकते। बस हम दृढ़ता दिखे, परमात्मा को दिखाए हम दृढ़ता। हम आपकी जरूरत है परमात्मा में, और किसी की जरूरत नहीं है। तब परमात्मा खुश होता है, थोड़े से रास्ते खोल देता है आगे से आगे। उसको परमात्मा को लगता है ये भगत थोड़ा आगे जाएगा, उसको रास्ते साफ कर देता है। ये जो और हम डरेंगे ना, ये वाला पुस्तक था ना भगत जी, हम थोड़ा डरेंगे तो परमात्मा रास्ते खोलेगा कैसे? हम घर तक ही सीमित रहेंगे। फिर ज्ञान तो दिया है परमात्मा ने भी, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा अमल करना पड़ेगा हम लोग। आप लोग मराठी में ज्ञान बोलते हैं ना, हम लोग ज्ञान बोलते हैं। आप लोग ज्ञान ही ना, ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान ना, हम लोग ज्ञान बोलते हैं इसको हिंदी। ज्ञान और ज्ञान अरे हमारा नाम समूह हिंदी में, मराठी में भी समूह बोलेंगे ना, बात वही तो बोलिए बोलते हैं परमात्मा दया से। नाम का तो नाम ही रहेगा, सिर्फ राज्य की थोड़ा भाषा का थोड़ा। इसी प्रकार हम लोग को दृढ़ता दिखानी पड़ेगी, तभी परमात्मा खुश होता है और जगत की तरफ से हम जीवित मर जाए। तो उसके बाद वहाँ पर सतलोक में है ना, मतलब वहाँ पर हम पहले सोचते थे वहाँ पर परमात्मा बैठे हैं हम लोग में, उसके मतलब वैसे ही परमात्मा दिखाया था हम लोग को भी। परमात्मा सिंहासन पर वहाँ पर बैठे हैं, बहुत बड़ा विशाल शरीर है उनका,
अनामी लोग आना में लोग कैसे दिखा रहे थे वहाँ पर, और उसमें उसके परमात्मा हृदय में इतने बन के हम गए, इतने मतलब उनके रूप के आगे इतना दिखाई दे रहे थे हमको। इतने बड़े परमात्मा थे, उनकी यहाँ पर जाके समा गए समा गए। हम लोग को जब अनामी लोग की बात करते थे, मतलब अनामी लोग की जाना है, तो हम क्या सोचते थे, गुरु जी वहाँ पर बैठे हैं, उनके अंदर जाके समा जाएंगे। हाँ, ये सोचते थे। ये सोचना धीरे धीरे दास के परमात्मा प्रेरणा करने गलत है। उसके बाद तो परमात्मा ने बहन जी को निमित्त बना के यो 21 वाला वीडियो विशेष संदेश देखने के लिए बोल दिया। तो उसके बाद फिर दृढ़ता आ गई ना। उसके बाद तो परमात्मा ऐसा अंदर से प्रेरणा की, वो सत्संग का आधार भी हो गया। अभी यहाँ पर भी नहीं देखना है, हम वहाँ देखेंगे तो पूरा पक्का मार खाएंगे। हमारे परमात्मा बोला आपका सतलोक वही है जहाँ आपका सदगुरु खुद जहाँ है, वही तो आपका सतलोक है। और वहाँ सतलोक और कहाँ हम धक्के खा रहे हैं, हम वहाँ पर देखेंगे तो हमको काल ठग देगा, ठगेगा हम लोग को। और जो भगत यहाँ पर गुरु जी को सर्वस्व मान रहा ना, बहुत आगे जाएगा भगत जी, बहुत आगे जाएगा। बहुत आगे। उसकी सुरती सब जगह से कट होगी, सब उसके मतलब जैसे एक टंकी को 50 नल लगे हैं, नल लगे है ना, 50 नल लगे हैं, तो 50 चाबी खोल देंगे तो क्या होगा, पानी व्यर्थ जाएगा सब। एक ही नल में लगा है, एक ही नल है, वो पानी सब प्रयोग में आएगा। हाँ, और बड़ा नल लग जाएगा, वो बड़ा में पाइप भी लग जाएगी पूरी 2 इंची 4 इंची 6 इंची इतनी है, तो वो क्या होगा, पानी उसी तरफ जाएगा, वो सारा उसका खेत भीग जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, मतलब वो पूरा सिंचाई होगा। पूरा सिंचाई होगा ना, वो आगे जाएगा पूरे। इसी प्रकार हमारे पहले क्या थे, 50 नल लगे हुए थे, मतलब वो सतलोक के बारे में, सतलोक में वो परमात्मा ऐसे है गुरु जी सिंहासन पर बैठे होंगे, उनको कितना उनका अंदर से नूर झलकता होगा, एक एक रूम में इतना सूर्य का तेज है परमात्मा का, ऐसे ही सोचते थे। और यहाँ के गुरु हमारे भगवान हमारे सामने, और किसी और के मान रहे, तो हम गुरु और भगवान को दो माने। जैसे फिल्म में रहते हैं ना, डबल रोल होता है, उसमें एक साधारण व्यक्ति रहता है, एक पोस्टमैन व्यक्ति रहता है, वैसा उदाहरण देके बोलोगे समझ में आ जाएगा। जूली बहन के भगत जी जूली बहन के माध्यम से परमात्मा जी संकेत किए ना कि जब वहाँ जूली बहन गए लेके परमात्मा गए सभी सत्सेवक को, तो वहाँ एक परमात्मा और बैठे थे, सेम वैसे ही बोले दंडवत परमात्मा जैसे, और परमात्मा खुद बोले उनको दंडवत करो आप। तो वो सब लोग दंडवत नहीं किए, स्वयं अपने गुरु को दंडवत किए। और परमात्मा फिर क्या किए कि वो तेज पुंज का शरीर था, मतलब उसमें प्रकाश निकल रहा था परमात्मा का, नहीं जैसे भगवान का वो देखते हैं कि वो प्रकाश पूरा निकल रहा है वैसा। और परमात्मा क्या किए, थोड़ी देर में जब सब लोग वहाँ पे मतलब गुरु जी को अपने दंडवत प्रणाम किए, तो परमात्मा खुद वो गए वहाँ पे और वो तेज पुंज के शरीर में समा गए। तो मतलब यही है कि वही परमात्मा जो हम वहाँ के सुस्ती लगाए थे, यही अपने परमात्मा है, यहाँ तेज पुंज कम करके आए हैं परमात्मा। जूली बहन जी माध्यम से ये बताया है जी, गुरु जी अलग रहे और भगवान अलग थे, मतलब सिंहासन पर बैठे थे, और गुरु जी ने बता दिया तुम्हारे भगवान वहाँ बैठे हुए हैं, दंडवत करो। लेकिन जूली बहन जी माध्यम दंडवत तो वहाँ पर नहीं किया, वापस भाग आई जूली बहन जी और अपने गुरु को दंडवत। हम जब पतंग जैसे रहते, मतलब जिसको ज्ञान नहीं रहता, गुरु को भगवान नहीं मानते और उसको भगवान मानते, पतंग जैसे होते, उसको तेज देखे हम फेल हो जाते वहाँ पर। हाँ तेज थे वो, हाँ वो तो सुंदर गुरु जी, हाँ सुंदर वही रूप था, वो हाँ, सुंदर था, तेज था, उसमें तेज था ना, तेज निकल रहा था, प्रकाश हम क्या निकल रहा करते, था। जो कमजोर भगत होता वो तो क्या करता, तेज वाले भगत को परमात्मा को देख के मेरे परमात्मा बोलते, हाँ शर में पड़ जाता, ये परमात्मा को भूल जाते जो यहाँ से लेके गए हमको वहाँ लेके, तो फेल हो जाता वो फेल है ना, रूप पर आसक्त हो गए। हाँ, रूप पे आसक्त हो रहा है। इसी प्रकार परमात्मा ने दिखाया हम लोग को अब कि हमारी सुरती सब कट कर दे, सुरती नृत्य नहीं हो जा सकती भगत जी, परमात्मा बताया सुने हैं सब लोग ने, सुरती नृत्य जहाँ नहीं जा सकती वहाँ क्या चीज जाएगी, तुम्हारा गुरु साथ में है, आत्मा के सिवा परमात्मा के सिवा कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अब सुरती नृत्य आने में लोग में जा कैसे सकते भगत जी, नहीं जाएगा। कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक आंखों दिखाई देता वहां तक जाती है,
भगवान हमारे अंदर अपने अंदर समा लेगा शब्द रूप में, तो वैसे कि वहाँ कैसे जाएंगे सुरती? वहाँ तो गुरु लेके जाएगा। इसलिए बार बार परमात्मा बोलते हैं वहाँ तो आप सब ये करके आप गुरु को छोड़ देते हो। गुरु जाए भाड़ में, अपना नाम जपो, अपना निकलो यहाँ से। ओए, कैसे पार हो गए? गुरु बिना पार ही नहीं हो सकते। गुरु बिना कैसे पार हो सकते हैं? इसी प्रकार हम सारी हमारी सुरती निकल के, हमारे जितनी जहाँ गई हुई है उसको निकाल के हमारे गुरु जी को चरणों में लगा दे, तब हमें आगे जाने के लिए रास्ता साफ होता रहेगा। बहुत साफ, मतलब बहुत नज़दीक आ जाएंगे परमात्मा, बहुत नज़दीक, बहुत पास परमात्मा हो जाएंगे हमारे। क्यों? हम पहला क्या थे? डबल, मतलब 2 नाव की सवारी करते थे। डबल टिबल, हाँ, 2 नाव की सवारी करते थे। ऊपर भी देखते थे, इधर भी देखते थे। गुरु जी को देख लेंगे तो सारा सृष्टि हमारी इधर ही होगी, सब कुछ सब फेल हो गया, सब हमारे एक ही चरणों में जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तब हमारी भक्ति चालू होगी। भगत जी दास तो ऐसा सोचता था कि मालिक जब वहाँ रहता वही मालिक यहाँ पे है तो काय को उधर जाना, इधर ही है बस वही मालिक यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं है अभी हमारे लिए। हमारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, मालिक के चरणों। बस मालिक के चरणों हमारा में। जैसे ज्ञान मतलब बात करने के लिए नाम में लोग का शब्द लिया जाता है, तो हम लोग बोलते हैं, तड़प बंद दिए सुनते हैं, उसके बारे में चर्चा जानकारी ले, लेकिन वास्तव में तो गुरु जी के सब कुछ है। गुरु जी सब यही तो हमारे सब जाती होगी सुरती, तो उसको कट करना चाहिए। जाता ही नहीं है भगत जी वहाँ। गुरु जी के चरण के सिवा कहीं नहीं, कुछ नहीं, केवल गुरु जी के चरण बस। गुरु जी आप, बाकी कोई नहीं। मुझे लोग परलोक दुनिया एकदम बस कुछ नहीं चाहिए। एक वाणी है ना परमात्मा की, साहेब कबीर आजा आत्मा तो है पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु, सुनने का मन कर रहा है, बोलिए। गा लेते? हाँ गा लेते हैं ना भगत जी, गा लेते हैं ना भगत जी। साहेब कबीर आजा, हाँ गा लेते हैं ना सबको भगत जी, नींद भी खत्म हो जाएगा।